Good morning, students. We are going to read Newton's third law of motion. According to Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ये भी इधर से फोर्स लगा रहा है। F1 इक्वल टू F2, लेकिन F2 में माइनस है, माइनस इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कुछ एप्लीकेशन है हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल मीन्स झटका देना। व्हेन ए गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन बुलेट, द बुलेट्स एक्सर्ट ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन गन, सो गन रिकॉइल। कह रहा है कि जब गन से गोली चलाया जाता है, ट्रिगर दबाया जाता है गोली चलाने के लिए, तो गन में से गोली बहुत हाई स्पीड में निकलता है बाहर की तरफ, और जब बाहर की तरफ हाई स्पीड हाई फोर्स में निकलता है तो वो पीछे की तरफ झटका देता है, इसलिए गन रिकॉइल करता है। वॉकिंग ऑन ग्राउंड, वाइल वॉकिंग फुट अप्लाई ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन ग्राउंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। According to Newton third law of motion, ground also apply equal and opposite force on foot in upward direction, so a person walk easily। कह रहा है कि जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग फुट से इस तरह से पीछे की तरफ हम लोग नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो जब नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार ग्राउंड भी हमारे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है इसलिए हम लोग आसानी से चल पाते हैं। हाउ डू स्विमर स्विम, स्विमर कैसे स्विम करते हैं? ड्यूरिंग स्विमिंग स्विमर पुश द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन बाय हैंड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वाटर ऑल्सो पुश स्विमर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो स्विमर कैन स्विम इजली। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा स्विमर रहता है वो अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, और न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार वही पानी उसको आगे की तरफ पुश करता है, जिससे स्विमर आसानी से चलते हैं। हाउ डज रॉकेट वर्क, हम लोग देखे हैं रॉकेट वर्क कैसे करता है। व्हेन फ्यूल इज बर्न इनसाइड द रॉकेट इट कम आउट फ्रॉम रॉकेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एट ग्रेटर फोर्स एंड फ्यूल applied equal force on rocket in upward direction, so rocket moves upward। इसमें भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि रॉकेट को जब जलाया जाता है तो नीचे की तरफ उसका गैस निकलता है, अंदर से फ्यूल जल करके नीचे की तरफ में उसका गैस निकलता है, ठीक है, काफ़ी ग्रेटर फोर्स से, और वही गैस रॉकेट को अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाता है न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है।